हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून आईके में। एक गांव में एक लकड़हारा बाज रहता था जो दूर दूर जंगलों में जाकर सभी पक्षियों के घर बनाता था। एक दिन बाद दूसरे गांव में जाकर एक पक्षी का घर बनाने जा रहा था। उसको अपने गांव लौटते लौटते बहुत रात हो गई, तो पक्षी ने सोचा कि मैं ये रात यहीं गुजार देता हूँ, क्योंकि अब तो मैं बहुत थक गया हूँ और मेरी भूख से बुरी हालत है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे से तो भूख के मारे उड़ते भी नहीं बन रहा। चलो चलकर किसी पक्षी के यहाँ थोड़ा विश्राम करता हूँ और कुछ खाने को मांग लूंगा। अगर उन्होंने मुझे खाने को दे दिया तो मैं खाकर सो जाऊंगा और जैसे ही सवेरा होगा वहां से निकल जाऊंगा। खोलो भाई खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो बहन खोलो, दरवाजा खोलो। कौन हो तुम और कहां से आए हो? क्या काम है तुम्हें हमसे? कौवे भाई, मैं एक लकड़हारा बाज हूँ और मैं दूसरे गांव में से आया हूँ। मैं जगह जगह जाकर लोगों के घर बनाता हूँ। मैं एक लकड़हारा हूँ। इतना सुनकर कौवे भी तुरंत बाहर आ जाती है। क्या काम है तुम्हें? जाओ जाओ यहाँ से, हमारे घर में कोई जगह नहीं है तुम्हें रुकाने की। तुम रुकने ही आए हो ना, और तुम्हें भूख भी लगी होगी। अब बोलोगे कि हमें खाने को भी दे दो। हाँ बहन, अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दोगी और अगर अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दोगी तो तुम्हारी मेहरबानी होगी बहन। नहीं नहीं, हम ऐसे किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं करते। तुम जाओ जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और हमारा तो देख लो, इतना अच्छा घर है, हमें तुमसे हमारा घर भी नहीं बनवाना है जो कभी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अरे बहन, तुम तो बहुत ही बेकार हो। खोलो 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 खोलो। माँ जी उठिए, देखो कोई आया है। कौन हो भाई आप? बहन, मैं एक लकड़हारा बाज हूँ और मैं दूसरे गांव में से आया हूँ। बहुत रात हो गई थी, इसलिए मैं इसी गांव में रुक गया। तुम मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो और थोड़ा सा खाना दे दो। मैं सुबह ही यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ क्यों नहीं भाई, आ जाओ आप मेरे घर में। बहन, तुम्हारा क्या नाम है? भाई मेरा नाम टूनी चिड़िया है और ये मेरा बेटा है, और हम दोनों अकेले ही इस घोंसले में रहते हैं। मैं दिन भर दाना चुगती हूँ और शाम को घर लौटती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। लो, आज कुछ दाना बचा है, तुम भी खा लो और यही सो जाओ। ठीक है बहन, मैं खाना खाकर सो जाता हूँ। जैसे ही सवेरा होगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है बहन, सवेरा हो गया और मैं जा रहा हूँ। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे जरूर याद करना। मैं दूसरे गांव में ही रहता हूँ। ठीक है भाई। थोड़े ही दिन में जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है और बहुत बारिश होती है, जिससे कौवे और चिड़ियाओं के सब घोंसले टूट जाते हैं। देखो देखो, सारे घोंसले टूट गए कौवे जी। अब अपन क्या करेंगे? देखो, टूनी का भी घोंसला टूट गया। अब टूनी क्या करेगी? मम्मी मम्मी, जो बाज लकड़हारा मामा अपने घर आया था, चलो अपन उनसे चलकर अपना घोंसला बनवा लेते हैं, वरना अपन बारिश में भीगते रहेंगे और कहाँ जाएंगे। चलो, और दोनों टूनी और उसका बेटा लकड़हारे को ढूंढने निकल जाते हैं।
और दूसरे गांव में जाकर उनको लकड़हारा बाज मिल जाता है। भाई अच्छा हुआ आप हमें मिल गए। हमारा घोंसला ज्यादा तूफान और बारिश के कारण टूट गया है। चलकर आप हमारा घोंसला बना दीजिए। हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा और पक्का घोंसला बनाऊंगा। ये कहकर बाज उनके साथ निकल जाता है और उनका बहुत पक्का और अच्छा घोंसला बना देता है। जैसे ही घोंसला बनाकर बाज हटता है, बहुत तेज बारिश होती है। शुक्रिया भाई, आप अगर हमारा घोंसला नहीं बनाते तो आज हम बारिश में भीगते और मेरा बेटा बीमार हो जाता। हम तो बहुत परेशान हो जाते। धन्यवाद भाई। अरे नहीं नहीं बहन, तुमने भी तो मेरी मदद की थी, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है तुम्हारा मदद करने का? बाज भाई, तुम वही लकड़हारे हो ना जो एक दिन रात में हमारे घर मदद मांगने आए थे? हाँ हाँ, मैं वही बाजू। और अब तुम ये मत बोलना कि मैं तुम्हारा भी घोंसला बनाऊंगा। जाओ जाओ, बारिश में भीगो। टुनटुनी अपने बेटे के साथ अपने पक्के घोंसले में खुशी खुशी रहती। माँ देखो, अपना घोंसला मामा जी ने कितना अच्छा बना दिया है। थैंक यू मामा जी। एक गांव में चंचल नाम की चिड़िया रहती थी। उनकी एक बहुत बड़ी गोलगप्पे की दुकान थी और वो बहुत स्वादिष्ट गोलगप्पे बेचते थे। बहुत अच्छी गोलगप्पे की उनकी दुकान चलती थी। ये देखकर चंचल की सौतेली बहन चुन्ना बहुत जलती थी। कहती थी, ये मेरी बहन की दुकान तो गोलगप्पे की बहुत अच्छी चलती है। क्यों ना अब मैं भी गोलगप्पे की एक बहुत बड़ी दुकान डाल लूं। ये सोचकर चुन्ना भी एक बहुत बड़ी गोलगप्पे की दुकान डाल लेती है, पर उसकी गोलगप्पे की दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती। चंचल चिड़िया के पानी और आलू में इतना स्वाद था कि सारे चिड़िया उसी की दुकान पर गोलगप्पे खाने जाती थी। ये देखकर उसकी सौतेली बहन को और ज्यादा जलन होने लगी। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये चंचल तो बहुत बड़ी गोलगप्पे की मालकिन बन गई। चलो आज मैं इसके गोलगप्पे के पानी में बहुत सारी मिर्ची मिला देती हूँ, जिससे इसके गोलगप्पे किसी को भी पसंद नहीं आएंगे। चुन्ना तुरंत चंचल के नहीं रहने पर उसके घोंसले में जाकर उसके पानी में बहुत सारी मिर्ची और नमक डाल देती है और उसके पानी पता से अब किसी भी पंछी को पसंद नहीं आते। चंचल चिड़िया सोच में पड़ जाती है। कहती है, ये क्या हुआ भगवान, मैंने तो बहुत स्वादिष्ट और अच्छा पानी बना के रखा था। ये एकदम से मेरे पानी में किसने इतना नमक और मिर्ची मिला दिया। अरे चंचल बहन, ये क्या हुआ? आज तो तुम्हारे गोलगप्पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने। ऐसा नहीं हो कि अब तुम्हारे गोलगप्पे की दुकान ठप हो जाए। और सारे पंछी जाकर चुन्ना चिड़िया की दुकान पर गोलगप्पे खाने लगते हैं। बहन, चाहे तू मेरी सौतेली बहन है, पर मैं तेरे से जल नहीं रही हूँ। तू अपनी गोलगप्पे की दुकान अच्छे से चला, मैं अब दूसरा काम ढूंढूंगी। थोड़े दिन हो जाते हैं। चंचल चिड़िया को एक बहुत अच्छा शादी का पैगाम आता है। कालू कौवे की तो एक बहुत बड़ी गोलगप्पे की और उसमें छोले टिकिया की और सैंडविच की दुकान होती है। और देखते ही देखते चंचल तो शादी कर कर कालू कौवे के घर की मालकिन बन जाती है और दुकान बहुत अच्छे से चलाने लगती है। और वो दोनों कौवा और चंचल बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। इधर चुन्ना चिड़िया की दुकान भी बहुत अच्छे से चलने लगती है। बहुत दिनों बाद चंचल चिड़िया अपने पति के साथ चुन्ना चिड़िया के गोलगप्पे खाने जाती है और कहती है, बहन तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे गोलगप्पे तो बहुत अच्छे हैं। हाँ चंचल बहन, अब मेरी गोलगप्पे की दुकान बहुत अच्छे चलने लगी है और मैंने भी एक बहुत बड़ा और प्यारा सा घोंसला बना लिया है। और तुमको पता है,
अब मेरी भी शादी होने वाली है इस गांव के सरपंच के बेटे से। अरे अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मन ही मन में चंचल चिड़िया कहने लगी, बेटा तू मुझे सब पता है तूने मेरे साथ क्या करा था, पर भगवान ने तो मेरा भला ही करा। मैंने तो तुझे चोरी छुपे देख लिया था कि तूने मेरे पानी में नमक और मिर्ची मिलाया है, पर क्या करूं, तू तो मेरी सौतेली बहन थी। मैंने तुझे माफ करा और देख आज मैं इतनी बड़ी दुकान की मालकिन बन गई। और बहुत खुशी खुशी सब लोग रहने लगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।